मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मैंने स्टोरी में लिखा था मुझे आप सब लोग अपने डार्क सीक्रेट्स बताओ। उसके बाद जो भर भर के लोगों ने मुझे अपने डार्क सीक्रेट्स बताए वो पढ़कर मुझे ये रियलाइज हुआ ये तो मेरे फ्यूचर से भी डार्क है। क्या मार चौध रहा है सच्ची में। तो पहला डीएम आया मुझे अभिनव भाई का। तो इस भाई ने मुझे अपना बहुत ही ज्यादा डार्क सीक्रेट बताया। इस भाई ने बोला एक दिन मैं अपने घर पे अकेला था और पड़ोस की एक आंटी मेरे पास आई और उन्होंने उनका आईफोन मुझे दिया और बोला बेटा जरा मोबाइल चेक करके बताना किसी को भी कॉल नहीं लग रहा। तो मैंने फोन चेक किया और उसे ठीक किया, लेकिन ठीक करने के बाद मेरे हाथ से फोन गलती से फिसल गया और वो नीचे गिर गया। उसके बाद मैंने फोन उठाया और देखा तो वो फोन देखने लायक नहीं था, पूरा टूट चुका था। और उतने में वो आंटी मेरे सामने प्रकट हुई और उन्होंने जब फोन की हालत देखी तो वो मुझ पर भड़क गई और कहने लगी तुम्हारी मम्मी कहाँ है, लेकिन वो तो घर पे नहीं थी। तो मैंने आंटी को बोला मम्मी घर पे नहीं है, आप उनको कुछ मत बताना, आप जो बोलोगी वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। और ये बात बोलकर मैंने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि जब आंटी को लगा इसके घर पे कोई भी नहीं है और अब मैं जो भी इसके साथ करूंगी ये किसी को बताएगा भी नहीं, तो फिर आंटी ने सीधा पीछे मुड़कर घर का गेट बंद किया और उसके बाद लाइट ऑफ कर दी और पूरे 1 घंटे बाद घर का दरवाजा खोला। अगला मैसेज आया है मुझे वीर भाई का। तो इस भाई साहब ने बताया कुछ महीने पहले मेरे एक दूर की कजन मेरे घर पे आई थी छुट्टी मनाने, लेकिन जब वो घर पे आई थी तो पहले दिन से ही वो मुझे घूरने लगी थी। मुझे लगा काफी दिनों बाद आई है इसलिए देख रही होगी, लेकिन अगले दिन भी वो मुझे वैसे ही देख रही थी। लेकिन अब मैं समझ गया था कि ये मुझ पे लाइन मार रही है, लेकिन मैंने कंफर्म करने के लिए उससे नजरें मिलाई और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे आंख मारी। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बाहर चला गया दोस्तों के साथ खेलने। फिर रात को हमने डिनर किया मम्मी पापा के साथ और मेरी कजन ने डिनर करते टाइम बोला मुझे अकेले सोने में डर लगता है। उसके बाद मम्मी पापा बोले तुम दोनों एक कमरे में सो जाओ। फिर हम दोनों गए सोने के लिए, मुझे नींद लगी थी इसलिए मैं सो गया। उसके बाद उसने मेरा फोन लिया और उसमें वो कुछ देख रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली और जब मैंने देखा उसे तो वो गलत वीडियोस देख रही थी। तो मैंने उसे बोला ये क्या कर रही हो तुम? तो उसने बोला कुछ नहीं होगा तुम भी देखो। उसके बाद हम दोनों मिलके देखने लगे। फिर मेरे 2G के टावर ने 5G का नेटवर्क पकड़ लिया और जैसे ही उसे पता चला तो उसने फोन साइड में रख दिया और 5G का टावर फिर से 2G का कर दिया। अगला डार्क सीक्रेट है भावेश भाई का। उन्होंने लिखा है जब मैं 5 क्लास में था तब एक दिन मैं सबसे पहले स्कूल गया था और स्कूल जाने के बाद मैं सोच रहा था आज सबसे अच्छी सीट ले लूंगा बैठने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं क्लास में गया तो मैंने वहाँ पे एक टीचर और एक सर को देख लिया किस करते हुए। उसके बाद वो दोनों काफी डर गए, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, मेरे 35 मार्क्स भी नहीं आते थे, लेकिन उस दिन के बाद मेरे 100 मार्क्स आने लगे। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद काफी अलग हुआ जब हम सब बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे थे पर क्लास में टीचर आई ही नहीं पढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे वॉशरूम एंड वॉशरूम से पहले आता है प्रिंसिपल का ऑफिस। तो उस दिन प्रिंसिपल नहीं आए थे स्कूल में, लेकिन मैं और मेरा दोस्त जब जा रहे थे तो ऑफिस के अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी किसी के बातें करने की। तो हम दोनों ने अंदर झांक कर देखा और अंदर देखने के बाद हम दोनों शॉक हो गए, क्योंकि अंदर वही टीचर और सर थे, लेकिन इस बार वो किस नहीं कर रहे थे, इस बार तो कुछ अलग ही चल रहा था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो अगली स्टोरी है मुकेश भाई की। तो मुकेश भाई ने लिखा है जब मैं 9 क्लास में था तब मैं अपने मामा के घर गया था। उसके अगले दिन ही मामा को किसी जरूरी काम से 10 दिन के लिए बाहर जाना था। अगले दिन मामा तो चले गए, अब घर पे सिर्फ मैं, मामी और मामी की लड़की थी। अब मामी को भी जाना था मार्केट, मामी तो चली गई। मामी के जाने के बाद उनकी लड़की ने मुझे बोला तुम मुझे बहुत पसंद हो, और ये बोलकर वो मेरे साथ गलत हरकतें करने लगी। लेकिन उतने में ही मामी घर पे आ गई और उन्होंने हमें देख लिया। उसके बाद मामी ने हम दोनों को बहुत मारा और कहा मैं तुम्हारा नाम मामा को बताऊंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मामी की लड़की बाहर गई तो मामी ने मुझे बोला मैं जो बोलूंगी अगर तुम वो करोगे तो मैं मामा को नहीं बताऊंगी। फिर उसके बाद वही हुआ जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो अगली स्टोरी है राकेश भाई की। तो राकेश भाई ने लिखा है जब मैं 12 साल का था तब मेरी चाची मेरे घर पे आई थी और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। चाची मुझे हमेशा अपने पास लेकर सोती थी, लेकिन एक दिन जब हम दोनों साथ सो रहे थे तो अचानक मेरी रात को 2 बजे आँख खुलती है और जैसे ही मेरी आँख खुली और जो मैंने देखा वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि चाची अपनी वो उतार कर सोई थी। उसके बाद मुझे भी कंट्रोल नहीं हुआ, फिर मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं क्या बोलूं मैं क्या नहीं, तुम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? इस वक्त मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो अगली स्टोरी है अर्जुन भाई की। तो भाई ने बताया मुझे एक दिन इंस्टाग्राम पर एक लड़की का डीएम आता है और वो मुझे कहती है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, लेकिन मैं उसे साफ साफ मना कर देता हूँ। लेकिन वो मुझे काफी रिक्वेस्ट करती है तो मैं सोचता हूँ चलो क्या ही फर्क पड़ता है, तो फिर मैं भी उससे बात करना शुरू कर देता हूँ। ऐसे ही हमारी पहले दिन नॉर्मल बातें होती है, लेकिन अगले दिन मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की जिम वाली फोटोज देखकर वो मुझे मैसेज पे कहती है क्या तुम मुझे अपनी बॉडी दिखाओगे वीडियो कॉल पर, और ये बोलकर उसने मुझे इंस्टा पर वीडियो कॉल किया। लेकिन मैंने
उसका कॉल नहीं उठाया क्योंकि उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। इसलिए मैंने उसे बोला तुम्हें क्या देखना है, क्योंकि मैंने अपनी फोटोज तो ऑलरेडी इंस्टा पर अपलोड कर रखी है। तो उसने बोला मुझे तुम्हें बिना कपड़ों के देखना है, प्लीज कॉल उठा लो। और ये बोलकर उसने मुझे अपने 2 वैसे फोटोज भेज दी। उसके बाद मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। तो अगला मैसेज आया है मुझे वर्षा का। हाँ सही सुना तुमने, लड़की का मैसेज आया है। तुम्हें क्या लगा मेरे फीमेल सब्सक्राइबर्स नहीं है? तो वर्षा ने बताया उसका बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट, और ये इतना बड़ा डार्क सीक्रेट है, इसे सुनकर मुझे अंधेरा भी उजाला लगने लगा है। तो इस मैडम ने बताया मैं अभी 17 साल की हूँ और मेरे 2 लड़कों के साथ चक्कर चालू है। और बात यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिन लड़कों के साथ वर्षा का चक्कर चल रहा है वो लड़के वर्षा के पड़ोसी है, और वो 2 लड़के सगे भाई है, एक 22 साल का है और एक 18 साल का। लेकिन बात यही भी नहीं रुकी, क्योंकि आगे की बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। उसने आगे ये बोला कि वो तीनों साथ में करते हैं। अब तुम समझ जाओ कि क्या साथ में करते होगे। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है इसका मतलब ये है कि तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। तो अगली स्टोरी है देविका की। तो देविका ने बताया वो सिर्फ 14 साल की है और उसका बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की एज है 20 साल। और एक दिन वो घर पे अकेली थी, उसके मम्मी पापा बाहर गए थे। तो देविका ने मौके का फायदा उठाया और कॉल किया उसके बॉयफ्रेंड को और उसे घर पे बुलाया। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इतना चालू था कि उसने देविका के घर जाते वक्त उसके लिए 2 गिफ्ट लिए, और वो गिफ्ट थे चॉकलेट। लेकिन अलग बात ये थी कि एक चॉकलेट खाने वाली थी और एक चॉकलेट पहनने वाली थी। तो जैसे ही वो देविका के घर पहुंचा तो उसने खाने वाली चॉकलेट देविका को दे दी, और थोड़ी देर बाद देविका को गले लगाकर पहनने वाली उसके हाथ में दी। और जैसे वो वाली चॉकलेट हाथ में रखी उतने में ही देविका के घर का गेट बजने लगा। उसके बाद वो दोनों काफी डर गए। फिर देविका ने गैलरी में उसे छुपाया। उसके बाद घर का गेट खोला और सामने देखा तो मम्मी थी। मम्मी ने देविका को काफी डांटा क्योंकि देविका ने गेट खोलने में काफी देर लगाई थी। फिर मम्मी चली गई बेडरूम में। फिर देविका ने जहाँ छुपाया था उसके बॉयफ्रेंड को, वो गैलरी धीरे से खोली और उसे जाने के लिए कहा। और वो लड़का जैसे ही जाने लगा उतने में ही देविका के मम्मी ने उसे देख लिया पीछे की साइड से। फिर उसकी मम्मी उसे आवाज देने लगी, लेकिन वो लड़का वहां से भाग गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम्हारे पास भी कोई डार्क सीक्रेट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें इससे भी डार्क ह्यूमर वाली लड़की देखनी है तो स्क्रीन पे क्लिक करके ये वीडियो जरूर देखना।